चलो देखो, तो अपन आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को एक बेसिक स्टार्ट करवाया था पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप क्या होती है, ठीक है, पार्टनर्स कौन होते हैं, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स के बीच में क्या क्या ट्रांजेक्शन्स होते हैं, पार्टनरशिप बनाने के पहले जब पार्टनर लोगों के बीच में एग्रीमेंट होता है, उनके बीच में जो टर्म्स और कंडीशन उन लोग आपस में बैठ के डिसाइड करते हैं, उसको कहीं पे लिख देते तो उसको अपन पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ये कुछ कुछ बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को बताया है ना। फिर अपन सीधा फिर अकाउंटिंग में उतर गए थे कि अकाउंटिंग जब करने जाओगे तो उस केस में आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर 3 मेन अकाउंट बनाने पड़ेंगे। कौन कौन से 3 मेन अकाउंट बनाने पड़ेंगे? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट, है ना। मैंने फिर पिछले क्लास में आप लोगों को प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट नोट करवाया था, समझाया नहीं था, है ना। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट को नोट करवाने वाला था, फिर मैं बोला इसमें ज्यादा डिटेल्स रहेंगी तो मैं कल नोट कराऊंगा, फिर अपन बात करेंगे बैलेंस शीट की, ठीक है। तो ये पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो ये 3 मेन अकाउंट ही बनाने बोलेगा। फिर ये 3 मेन अकाउंट जो होते हैं उसके अंदर की जो चीजें हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ये नेट प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गया, पार्टनर का रेम्यूनरेशन, ट्रांसफर टू मैनेजर, ट्रांसफर टू रिजर्व, मैनेजर कमीशन, इन सब की अमाउंट की कैलकुलेशन करनी पड़ती है हमको। उसके बारे में फिर अपन डिटेल में धीरे 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 पोस्टमार्टम करते जाएंगे। हर चीज का पोस्टमार्टम समझते हो ना, उसको उस सेंस में नहीं बोल रहा हूं मैं, उस सेंस में बोल रहा हूं कि हम हर एक चीज को डिटेल में अपन अनफोल्ड करते जाएंगे, देखते जाएंगे, है ना। मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सब चीज बताऊंगा आप लोगों को, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। तो मैं आप लोगों को कल की क्लास में पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर स्टार्ट करवाया था। इस चैप्टर को मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से 2 पार्ट में डिवाइड करके चलता हूं। एक पार्ट होता है थ्योरेटिकल पार्ट और दूसरा होता है न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल पार्ट। तो थ्योरेटिकल पार्ट को मैंने बोला टू बी डन लेटर, बाद में करेंगे। बाद में मतलब एग्जाम के टाइम पे नहीं, कब? इस चैप्टर को खत्म करने के बाद। जब आप प्रैक्टिकल पढ़ लोगे ना न्यूमेरिकल, तब अपन थ्योरी करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि अपन क्या बोलना चाह रहे हैं ना। तो 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। तो अपन इसका फॉर्मेट का लिख लिए थे। अब अपन आज की क्लास में पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट लिखेंगे। चलो, ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट था। अब मेरे साथ नोट कर लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर देखो, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर एक होता है कि एक से ज्यादा होते हैं? एक से ज्यादा। और मैंने आप लोगों को कल की क्लास में ये भी बताया था कि सारे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट अलग अलग बनता है। अलग अलग मतलब हर पार्टनर की डिटेल अलग अलग, एक ही अकाउंट के अंदर अपन मिला के नहीं दिखा सकते। लेकिन मैं जो बोलना चाह रहा हूं उसको अच्छे से समझना। मैं ये बोल रहा हूं कि जब 3 पार्टनर है तो तीनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट 3 ठोक अलग अलग बनाओगे, मतलब तीनों की डिटेल अलग अलग दिखाओगे। तो एक है ना ऐसा सिस्टम बनाया गया, एक ऐसा अकाउंट का फॉर्मेट बनाया गया है जहां पर एक ही अकाउंट बनेगा लेकिन तीनों पार्टनर की अलग अलग इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। मतलब वो एक अकाउंट के अंदर 3 अकाउंट है वो एक ही अकाउंट, लेकिन इंफॉर्मेशन देगा जितने पार्टनर है उसके हिसाब से। 3 पार्टनर है तो 3 कॉलम बनेंगे अमाउंट के, 2 पार्टनर है तो अमाउंट के कितने कॉलम बनेंगे? 2, ऐसा, ठीक है। मतलब इसको अलग अलग अकाउंट ही माना जाता है, बस दिखाते इसको एक साथ है। जैसे फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर, हम कल की क्लास को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, तो 3 पार्टनर मैं लेके चला था, तो 3 पार्टनर कौन कौन थे? ए, बी और सी थे। तो ए, बी, सी है तो 3 कॉलम बनेंगे यहाँ पे अमाउंट के। ये 3 कॉलम बन गए। एक कॉलम बन गया ए का, दूसरा कॉलम बन गया बी का, और तीसरा कॉलम बन गया किसका? सी का। ठीक है, ये बन गया ए का, बी का, सी का, और ये बन गया ए का, बी का और सी का। ठीक है, लेकिन अभी लिखो मत, मैं कुछ समझा रहा हूं आप लोगों को। देखो क्या होता है, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ना, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने की 2 अलग अलग सिचुएशंस होती है, या मेथड बोल सकते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के कितने मेथड होते हैं? 2।
एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये बनाने के दो मेथड्स होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो मैं पहले फ्लक्चुएटिंग लिख रहा हूं, फिर बाद में फिक्स्ड लिखूंगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के कितने मेथड होते हैं? दो। एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और दूसरा होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अंडर दिस मेथड ओनली वन अकाउंट is prepared, that is पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस मेथड के अंदर सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया जाता है, उस अकाउंट का नाम क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अंडर दिस मेथड अंडर दिस मेथड मैं मैसेज करूंगा ना। हाँ, अंडर दिस मेथड टू अकाउंट्स are prepared, that is partners capital account and partners current account। फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं? तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर एक ही अकाउंट बनाया जाता है, उसका नाम क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर अकाउंट को दो दो अकाउंट बनाए जाते हैं, पहला होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खुद, और दूसरा अकाउंट का नाम क्या है? पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, चलो तो अभी अपन बात करते हैं कौन से मेथड की? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की। लेकिन एक छोटा सा नोट और लिख देता हूं हियर, पार्टनर्स हियर द पार्टनर, छोड़ो नहीं लिखता, बोल के ही समझा दूंगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले इसके अंदर लिखो ए नंबर पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। कितने अकाउंट बनेंगे? एक ही अकाउंट, अकाउंट का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, अभी समझा नहीं रहा हूं, सिर्फ नोट करवा रहा हूं। तो सबसे पहले आप लिखोगे बाय बैलेंस बीडी। आप लोग लिखते जाओ मेरे साथ साथ, बाय बैलेंस बीडी। क्रेडिट बैलेंस,
क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल, ठीक है, बाय बैलेंस बीडी। यहां पे लिखोगे बाय बैंक, बाय बैंक, बाय बैंक। एडिशनल कैपिटल ब्रॉड बाय पार्टनर, एडिशनल कैपिटल ब्रॉड बाय पार्टनर, बाय बैंक। हो गया इतना। यहां पे लिखोगे टू बैंक, कैपिटल विड्रॉन बाय पार्टनर, कैपिटल विड्रॉन बाय पार्टनर, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय रेम्यूनरेशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, रेम्यूनरेशन हो गया। यहां लिखोगे टू ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। हो गया, लिख लिए। उसके बाद लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये प्रॉफिट के केस में। वहां लिखोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लॉस के केस में। लॉस के केस में
यहां लिखोगे 2 बैलेंस बी डी, बैलेंस सी डी सॉरी, बैलेंसिंग फिगर। यहां लिखोगे बाय बैलेंस सी डी। ये हो गया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के केस में कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। वो क्या स्कूल में लिखवाया है क्या आप लोगों को? दिखाओ, लिखवाया है। नोट कर लिए इतना? अभी मैंने एक्सप्लेन करना स्टार्ट नहीं किया ना, अभी मैं सिर्फ नोटिंग करवा रहा हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन भी कराऊंगा। चलो अब अपन बी नंबर पर लिखते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। सुनो क्या हो गया, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होगा मालूम है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कितने अकाउंट बनाने पड़ते हैं? दो, एक कैपिटल अकाउंट खुद और दूसरा करंट अकाउंट। इस अकाउंट को आप यहां से स्प्लिट कर दो, मैं लाइन खींचाऊं देखो एक, इस अकाउंट को स्प्लिट कर दो, जो ऊपर वाला पार्ट है वो कैपिटल अकाउंट बन जाएगा और नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या बन जाएगा? करंट अकाउंट। एंट्रियां पूरी वही रहेगी, सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या चेंजेस आ जाता है, जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक सिंगल अकाउंट बनाते हैं ना हम, उसको दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं। तो फर्स्ट पार्ट तो कैपिटल अकाउंट खुद वही बन जाता है और सेकेंड पार्ट जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? करेंट अकाउंट बोलते हैं। एंट्रियां एक भी आपको दूसरी नहीं मिलेगी, सारी एंट्रियां वही मिलेगी। बस करेंट अकाउंट में क्या होता है, फिक्स्ड में क्या हो जाता है, ये जो तीन एंट्रियां हैं, ये मैंने जो यहां से एक लाइन खींचा, ऊपर वाला जो पार्ट है ये अपना कैपिटल अकाउंट और नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या बन जाएगा? करेंट अकाउंट। तो मेरे को वही लिखवाना है बस, अभी देखते जाओ। तो मैं बहुत सारी चीजें यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूंगा, तो आप लोग पहले मेरे को लिख लेने देना, उसके बाद आप लोग लिखना, ठीक है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ये बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो थोड़ा छोटा कर देते हैं। लीजिए आप बाहर जाओगे ना तो बिल्कुल क्लास मिस मत करना, क्योंकि हमें ना डायरेक्ट बड़ा चैप्टर उठा लिए हैं।
बड़ा चैप्टर उठाने का बोलने का मतलब, क्योंकि देखो आप लोगों का भी जो हाफ ईयरली होगा बहुत जल्दी हो जाएगा, और उसके पहले अपने को पूरा जो हाफ ईयरली में आने लायक सिलेबस है वो कवर करना है। और ये चैप्टर आप नहीं पढ़ोगे अगर, तो आगे का जितना भी टॉपिक है ना पार्टनरशिप से रिलेटेड, वो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मतलब इसलिए आपके लिए क्लास अटेंड करना जरूरी हो जाता है। तो आप घर बाहर भी जाओगे ना जब आप तो ऑनलाइन करते रहना, क्लास को मिस मत करना, नहीं देख पाए उस दिन रिकॉर्डिंग देख लेना। हाँ, नेट वेट की प्रॉब्लम रही या जो भी है तो उस समय रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। तो ये फिक्स्ड कैपिटल का पहला अकाउंट है आपका, कौन सा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके अंदर दूसरा अकाउंट बनेगा आपका कौन सा? पार्टनर्स करेंट अकाउंट। दो मिनट ना, फिर मैं पूरा स्क्रीन पे दिखा दूंगा आप लोगों को। यहाँ पे लिखोगे। अभी लिख बस लो, फिर एक्सप्लेन करूंगा सबको मैं। चलो, ये हो गया आपका सेकेंड नंबर पर पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट, अब नोट कर लो।
ये जो मैंने आप लोगों को फॉर्मेट लिखवा है पूरा डिटेल्ड फॉर्मेट है, ठीक है। और इसके बेस पर आप लोगों को अब समझाऊंगा, तब फिर आप एंट्री करना सीखोगे उसकी। पहले दिन से आप लोग एक बात ध्यान से सुन लो, आप लोगों का पेपर नो डाउट बहुत लेंदी पेपर आएगा। 11th में आप लोगों ने 11th का पेपर तो देखा होगा, लास्ट ईयर जो स्टूडेंट थे उनके साथ भी वही प्रॉब्लम आई थी कि सर आता हमको सब था, टाइम नहीं बचा। अब टाइम नहीं बचेगा तो क्या कर सकते हो, साल भर पढ़ के भी जाओगे ना तो भी कोई मतलब नहीं निकलता फिर, अगर आप स्पीड नहीं मेंटेन करोगे लिखने की। तो शुरू से ही सारी चीजों को आपको नोट करके चलना है और राइटिंग स्पीड आपको प्रॉपर मेंटेन करके चलनी है, ठीक है। टाइमिंग का बिल्कुल ध्यान रखना है। इतना लिख लिए सब? हर्ष बचा ही अभी भी? तो एक काम करो, इसका पीडीएफ तो मैं शेयर कर दूंगा, मेरे को आगे का भी लिख लेने दो। बैलेंस शीट अगला लिखो। अब देखो हम लाइन से लिखते जा रहे हैं ना। सबसे पहले मैंने आप लोगों को काय का फॉर्मेट लिखवाया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट लिखवाया। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को काहे का फॉर्मेट लिखवाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। उसके बाद अब मैं आप लोगों को लिखवाने वाला हूं बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट का कोई फॉर्मेट नहीं होता, नॉर्मल जो वही बैलेंस शीट आप लोग बचपन से बनाते आ रहे हो वही बैलेंस शीट अभी भी बनानी है, बस थोड़ा सा दिखाना का तरीका चेंज हो जाता है, ठीक है। बैलेंस शीट एज ऑन 31st ऑफ मार्च डैश डैश डैश। हाँ हाँ, लाइबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट। सबसे पहले यहां लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल। अब क्योंकि मैंने अपने एग्जाम्पल पे 3 पार्टनर की बात की थी, पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। उसके बाद पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट ठीक। बैंक लोन, पार्टनर्स लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, अदर लाइबिलिटी। यहाँ पर लिखोगे फिक्स्ड एसेट्स,
जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फर्नीचर के बाद लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिर यहाँ पे डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, अदर एसेट्स। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। अच्छा, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में हर चीज मिले। मैं एग्जांपल के लिए एक लिस्ट बना दिया अंदर पे, है ना। अब आप बोलोगे सर आप फॉर्मेट में इतनी सारी चीजें लिखवा दिए, क्वेश्चन में इतनी सारी चीजें, जरूरी है कि सब में मिलेगा? नहीं, ठीक है। जिस हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गायब रहेगा, कुछ ना कुछ दूसरा भी दे सकता है। एक एग्जाम्पल के लिए मैंने सारी चीजें लिखी है। हो गया? तो ये हो गया आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब सब मेरी बात ध्यान से सुनो। वापस से अपन अपने इस सीक्वेंस में आते हैं, न्यूमेरिकल्स में। तो मैं इसी के सीक्वेंस में चलूंगा ना, इसमें मैं थोड़ा भी डेविएट नहीं होऊंगा। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को अकाउंटिंग कराना सिखाया, सिखाया नहीं मतलब लिखवाया फॉर्मेट। पहले किसका फॉर्मेट लिखवाया? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का, पार्टनर्स कैपिटल का और बैलेंस शीट का। ठीक है, तीनों का फॉर्मेट लिखे। अब हम इनको समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, ध्यान से सुनना, लिखना कुछ नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल की क्लास में एक चीज बताया था कि जब आप लोग 11th में पढ़ते थे, तो 11th में पढ़ते थे तो सबसे पहले क्या बनाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद क्या बनाते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद क्या बनाते थे? बैलेंस शीट। लेकिन अब जब अपन बात करेंगे तो आपको सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और फिर क्या बनानी है? बैलेंस शीट बनानी है। लेकिन ये काम हमको करने नहीं बोलेगा, अपने को सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना पड़ेगा? ये तीन चीज। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यह समझाना चाह रहा हूं कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को समझने के लिए आप लोगों को दो कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। उन कॉन्सेप्ट का नाम है
चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। दो वर्ड बोला मैंने, क्या? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और दूसरा है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या होता है सुनो, सबसे पहले अगर कोई भी आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, वो क्यों होता है, कैसे होता है, अभी डिस्कस करूंगा। कोई भी आइटम अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है तो उसकी जगह कहां पर होती है मालूम है? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में उसकी एंट्री करते हैं। और अगर कोई भी चीज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है तो उसकी एंट्री कहां करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आई मेरी बात समझ में? अगर कोई भी आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नेचर का है तो उसकी एंट्री कहां पर होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और अगर कोई भी आइटम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो उसकी जगह कहां पर है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? सुनो, देखो बिजनेस में ना बहुत प्रकार के खर्चे होते हैं, ठीक है? आपके बिजनेस में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपके बिजनेस में चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा है कि चाहे लॉस हो रहा है, लेकिन सामने वाला वो खर्चा करवा के ही रहेगा आपसे। तो ऐसे आइटम को हम क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे को अगर यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आया तो मेरे को पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कि बिजली विभाग वाले बोलेंगे नहीं सर आपको लॉस हो रहा है तो आप बिजली बिल मत दो हमको, ऐसा होगा? नहीं सर, यहाँ रेंट वाला बोलेगा कि मेरे को यहाँ का रेंट मत दो आपको लॉस हो रहा है, तो ऐसा होगा? मतलब इन लोग आपसे पैसा लेके जाएंगे, चाहे आपके धंधे में नुकसान हो रहा है चाहे फायदा हो रहा है। सारी बात समझ में? तो ऐसा कोई भी आइटम जो प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, प्रॉफिट हो या लॉस हो उसका पेमेंट करना ही पड़ेगा। जैसे स्टाफ की सैलरी, स्टाफ रुकेगा कि आपके धंधे में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है तो मत दो हमको सैलरी, ऐसा कोई बोलेगा? नहीं। तो ऐसे कोई भी खर्चे जो प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड नहीं करते, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो होके ही रहेंगे, तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? ऐसे खर्चों को क्या बोलते हैं हम? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और उनकी एंट्री हमको कहां करनी पड़ती है? प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन ऐसे कुछ और खर्चे होते हैं, ऐसे कुछ और खर्चे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के ही केस में किए जाते हैं। लॉस हुआ तो खर्चे करना ही नहीं है। जब आपके बिजनेस में प्रॉफिट होगा ना तभी वो खर्चा होगा, लॉस होगा तो खर्चा नहीं होगा। तो ऐसे सारे आइटम्स जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करते हैं, प्रॉफिट होगा तभी देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो ऐसा कोई भी खर्चा जो प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है उनको हम क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है? और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की जगह कहां पर होती है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसीलिए तो नाम इसका एप्रोप्रिएशन पड़ा बीच में। आई बात समझ में? तो ऐसे कौन कौन से आइटम है सर कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में वो आते हैं, और ऐसे कौन कौन से आइटम है जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में आते हैं? जो जो आइटम आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर में दिख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का रेम्यूनरेशन, ट्रांसफर टू रिजर्व, मैनेजर कमीशन कंडीशनल है। मैनेजर कमीशन जो है कंडीशनल है, ठीक है? तो ये जो है ये सब क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब आप अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब दोगे? जब आपके धंधे में प्रॉफिट हो रहा है तब। आप अपने पार्टनर को रेम्यूनरेशन कब दोगे? जब प्रॉफिट होगा तब। आप अपना रिजर्व कब बनाओगे? आप मतलब मैं फर्म की बात कर रहा हूं, फर्म रिजर्व कब क्रिएट करेगी? जब प्रॉफिट होगा तब। लॉस होगा तो रिजर्व बनाता है क्या कोई? नहीं। प्रॉफिट के ही केस में ये सारा काम होगा। तो इसलिए ऐसे आइटम को हम क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब मैनेजर कमीशन की बात सुन लो। मैनेजर जब हम अपॉइंट करते हैं ना अपने बिजनेस में, तो उसके साथ हम टर्म्स कंडीशन पहले से डिसाइड करते हैं। तू हमारा मैनेजर है तो तू जो काम करेगा ना मैनेजर, हम उसके बदले तेरे को सैलरी देंगे। ये कौन बोल रहा है? फर्म मैनेजर को बोल रही है कि मैनेजर जो अपनी सर्विस देगा ना फर्म को, उसके बदले मैनेजर क्या उठाएगा? वहां से सैलरी उठाएगा।
अब फर्म को प्रॉफिट हो कि लॉस हो, मैनेजर को तो सैलरी देना ही पड़ेगा क्योंकि वो काम कर रहा है भाई। अब मैनेजर को बोल रहे भाई अगर तू है ना अच्छा काम करेगा, हमारी सेल्स बढ़ा के देगा, तो हम तेरे को कमीशन भी देंगे। ठीक है, और मैनेजर को जब कमीशन देंगे तो मैनेजर के कमीशन में दो टर्म्स होती है कि मैनेजर के कमीशन को आप मैनेजर के कमीशन को क्या मान रहे हो, चार्ज एंड अगेंस्ट प्रॉफिट मान रहे हो कि आप क्या मान रहे हो, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मान रहे हो। अगर आप मैनेजर के कमीशन को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हो तो इसकी एंट्री कहां पर होगी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एंट्री होगी। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना तो नहीं होता है, तो इसलिए अपन नेट प्रॉफिट में माइनस करके दिखा देते हैं। ठीक है, ये सब लिखवाऊंगा मैं आप लोगों को। और अगर मैनेजर कमीशन को आपने क्या मान लिया है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मान लिया है, तो इसकी एंट्री कहां पर होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होगी। क्लियर है, क्योंकि मैनेजर को कमीशन तभी दिया जाएगा जब बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, और जब बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा तो मैनेजर को कमीशन दोगे, नहीं दोगे। तो चार्ज के केस में लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, देना ही पड़ेगा उसको कमीशन, तो इसलिए उसकी एंट्री यहां होगी, और एप्रोप्रिएशन मान लोगे तो उसकी एंट्री यहां पर होगी। क्लियर है, तो हम अभी आप लोगों को ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। ये अपने क्लास 11th में एक चैप्टर है रिजर्व एंड प्रोविजन एंड रिजर्व नाम का थ्योरी चैप्टर है, उसमें मैंने बताया होगा आप लोगों को, है ना, लास्ट ईयर पढ़े थे। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रोविजन एंड रिजर्व नाम का एक चैप्टर था, थ्योरी चैप्टर है ना। चलो, तो आप लोग आ जाओ अब वापस से अपने फॉर्मेट में। कौन सा फॉर्मेट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम काहे की एंट्री करते हैं, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। अच्छा, ये दोनों एक साथ नहीं दिखेगा आपको। मैक्सिमम क्वेश्चन 99% क्वेश्चन में आपको क्या देखने को मिलेगा, नेट प्रॉफिट। कोई एक आधा 2 4 5 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, नेट लॉस। बाकी 99% क्वेश्चन में आपको क्या देखने को मिलेगा, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कहां से मिलता है, नेट प्रॉफिट कहां से आता है, फर्म ने क्या बनाया होगा, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा। ध्यान से सुनना ना, फर्म ने अपना क्या बनाया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, और यहां पर क्या पता चला होगा, नेट प्रॉफिट। तो यही वाला नेट प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में दिया रहता है, अपने को प्रॉफिट लॉस बनाने की जरूरत नहीं है। अब यही वाले नेट प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करके कहां लाते हैं, यहां पर लाते हैं, और ये गिवन रहता है क्वेश्चन में। बाय चांस अगर क्वेश्चन में बाय चांस अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते समय कोई चीज छूट गई है, अगर कोई चीज प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते समय रह गई है, तो आपका प्रॉफिट जो है वो सही पोजीशन दिखाएगा क्या। जैसे मान लो आपको रेंट देना था किसी को, रेंट का 10,000 रुपया आपने एंट्री नहीं किया हुआ है, भूल गए एंट्री करना, तो आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिख रहा होगा कि नहीं बढ़ा हुआ दिख रहा होगा, बढ़ेगा, दिखेगा ना। तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि नेट प्रॉफिट इतना रुपया है और रेंट की एंट्री छूट गई, या फिर मैनेजर का कमीशन देना है, कुछ भी ऐसा पॉइंट दिया रहेगा, फिक्स्ड एसेट पर डेप्रिसिएशन लगाना रह गया, ऐसा कुछ भी पॉइंट दे सकता है। मतलब ये जो प्रॉफिट है ना, पहले इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट करने के बाद यहां पर उसको उठा के लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा तब आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। मेरा बोलने का मतलब है यहां पर अपन जो नेट प्रॉफिट लेते हैं ना, कौन सा लेते हैं, आफ्टर एडजस्टमेंट्स वाला लेते हैं, लिख लो। हम यहां पर जो नेट प्रॉफिट लेते हैं आफ्टर एडजस्टमेंट वाला लेते हैं। आफ्टर एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि क्वेश्चन में हमको जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा उसमें कोई कोई ऐसे आइटम होंगे जिनका इफेक्ट लेना रह गया होगा, जैसे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, रेंट ऑफ बिल्डिंग, मैनेजर का कमीशन। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ आइटम्स होंगे जिनका इफेक्ट नहीं लिया हुआ है, तो उसका इफेक्ट लेने के बाद आपको जो प्रॉफिट बचा हुआ मिलेगा ना, उसको हमको ट्रांसफर करना है कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, और नेट लॉस तो बहुत रेयर कंडीशन में मिलेगा, हर बार नहीं मिलता है।
अब आपका सबसे पहला काम क्या है, फॉर्मेट खींच के नेट प्रॉफिट उतार लेना। लेकिन नेट प्रॉफिट लेने के पहले आपको क्या करना है, उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने। एडजस्टमेंट मतलब कोई चीज को प्लस करना पड़ेगा, कोई चीज को माइनस करना पड़ेगा। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि आप यहाँ पे कोई बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट मतलब किन्हीं चीज को प्लस करो या फिर कोई चीज को माइनस करो। किसको प्लस करते किसको माइनस करते मैं लिखवा दूंगा। उसके बाद सबसे पहला आइटम काहे की एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंट्री किसकी होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका कैलकुलेशन करना हम सीखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री होती है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कौन से साइड में, डेबिट साइड में। उसके बाद पार्टनर का रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन एक बड़ा वर्ड है। रेम्यूनरेशन के अंदर सैलरी भी आती है और कमीशन भी आता है। अच्छा, पार्टनर का कमीशन और मैनेजर का कमीशन दोनों अलग अलग चीज होती है ना। पार्टनर का कमीशन इज ऑलवेज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर का जो कमीशन होता है वो हमेशा क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। लेकिन मैनेजर का जो कमीशन होगा वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर कि उसको आप चार्ज मान रहे हो कि एप्रोप्रिएशन मान रहे हो। क्लियर है। तो सबसे पहले अपन नेट प्रॉफिट ले लिए। नेट प्रॉफिट लेने के बाद हम यहां पर डेबिट साइड में क्या लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, जिस जिस पार्टनर का जितना जितना आएगा कैलकुलेट करके लेना रहता है। उसके बाद पार्टनर का क्या लेना है, रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन एक बड़ा वर्ड है। रेम्यूनरेशन के अंदर सैलरी कमीशन ये सब आता है। ठीक है, रेम्यूनरेशन कब दिया जाता है, जब कोई पार्टनर कुछ प्रकार का मेहनत कर रहा है, मेहनताना। उसको रेम्यूनरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, मेहनताना। ठीक है, तो अगर कोई पार्टनर कोई मेहनत कर रहा है तो उसके बदले जो पेमेंट कर रहे हैं उसको सैलरी या कमीशन, तो वो हम यहां पर लेंगे। दिया रहता है क्वेश्चन में कि एक पार्टनर था बी, उसको हम 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से सैलरी देंगे, ऐसा लिखा रहेगा। उसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व। लग रहा है क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि फर्म ने अपने प्रॉफिट का इतना परसेंट कहां ट्रांसफर कर दिया, रिजर्व में। तो रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री यहां ले लो। अब मैनेजर का कमीशन, मैनेजर का कमीशन अगर एप्रोप्रिएशन है तो यहां पर उसकी एंट्री होगी। ठीक, उसके बाद अगर चार्ज अगेंस्ट होगा तो यहां पे प्रॉफिट में माइनस करके दिखाएंगे, और एप्रोप्रिएशन होगा तो उसकी एंट्री यहां पर होगी। ठीक है, यहां पे लिख लो एक वर्ड, मैनेजर कमीशन लिखे, इसके नीचे एक लाइन लिख लो, ओनली इफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ओनली इफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक, अब हमने ये एंट्री कर दी है, डेबिट साइड वाली पूरी एंट्री हो गई। अब क्रेडिट साइड में काहे की एंट्री होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बच्चे लोग है ना कंफ्यूज होते हैं हमेशा। क्वेश्चन में आपको ड्राइंग्स भी दिया रहेगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दिया रहेगा। आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, ड्राइंग्स, और साथ में क्या दिया रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ किसकी एंट्री होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। लेकिन जब अपन कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना तो वहां पे ड्राइंग्स की भी एंट्री होती है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री दोनों की होती है। क्लियर है मेरी बात, कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप पीएलए बनाओगे ना, पीएलए, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ किसकी एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री होगी। लेकिन जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे या फिर करेंट अकाउंट बनाओगे तो वहां पर दोनों की एंट्री होती है, ड्राइंग्स की और एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, दोनों की। तो अब अपन क्या किए, इन सारे चीजों की एंट्री कर दिए। एंट्री करने के बाद हम देखें कि डेबिट साइड का टोटल जो है क्रेडिट साइड के टोटल से ज्यादा है। अकाउंट बैलेंस करने आता है ना, अकाउंट क्या करते हैं हम, दोनों साइड ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद पता चला यहां का टोटल है 1 लाख और यहां का टोटल आ रहा है कितना, 80,000। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 20। बड़ा टोटल किसका आया, तो 1 लाख को लिखेंगे दोनों जगह, और डिफरेंस कितने का था, 20। 20 यहां डाल देंगे। तो ये जो 20,000 आया मतलब वो क्या है, लॉस। लॉस कब आएगा, जब डेबिट का टोटल ज्यादा होगा और क्रेडिट का टोटल कम होगा, तब आपको क्या देखने को मिलेगा, लॉस। अब जब उल्टा, जब आपको क्रेडिट का टोटल ज्यादा मिल रहा है और डेबिट का टोटल कम मिलेगा तो उस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रॉफिट। मतलब यहां पर एक वर्ड लिखा हूं मैं, देखना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां लिखा हूं लॉस और यहां लिखा हूं प्रॉफिट। तो ये जो अमाउंट है ना, बैलेंसिंग फिगर है। क्या है, बैलेंसिंग फिगर। अकाउंट को जब टैली करोगे दोनों साइड से तो जो डिफरेंस अमाउंट होगी, तो डिफरेंस अमाउंट या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा। लॉस कब होगा, डेबिट साइड मोर देन क्रेडिट साइड, और प्रॉफिट कब होगा,
क्रेडिट साइड मोर देन डेबिट साइड। ठीक है, डिफरेंस अमाउंट जो है प्रॉफिट या लॉस कहलाएगा। अब ये जो प्रॉफिट आया या ये जो लॉस आया, इसको अपने को जितने भी पार्टनर्स होते हैं ना, उसको उसके किस में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, पीएसआर। पीएसआर का मतलब होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मान लो यहां पर 30,000 बच रहा है। कितना बच रहा है, 30,000, और इनका पीएसआर था 1:1:1। तो आउटर कॉलम में तो 30,000 लिखोगे, लेकिन इनर कॉलम में कितना लिखोगे मालूम है, 10,000, 10,000 और 10,000। ऐसा मैं बोला था कल, ये अकाउंट एक स्प्लिटर है। स्प्लिटर मतलब यहां से आप जो प्रॉफिट डाले, ये जो प्रॉफिट था कौन सा था, फर्म का प्रॉफिट था, ओवरऑल प्रॉफिट था। ठीक है, इसमें अपन एप्रोप्रिएशन का एडजस्टमेंट किए, यहां से जो प्रॉफिट हो गया वो क्या हो गया, तीनों पार्टनर का स्प्लिट हो गया अलग अलग, ए का अलग, बी का अलग और सी का अलग। क्लियर है। वैसे ही लॉस अगर है तो लॉस को भी अपने को क्या कर देना है, उनके पीएसआर में बांट देना है, और पीएसआर दिया रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, आप लोगों को बांटने आता है ना रेशियो में कि नहीं आता। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं, 45, एक ले लेते हैं एग्जांपल, 60,000 टोटल फर्म का प्रॉफिट कितना था, 60,000, एक छोटा सा एग्जांपल है, और इनका रेशियो था 3:2:1, मतलब ए का 3 था, बी का 2 था और सी का 1 था। तो इसको मेरे को बांट के बताओ तो ए का कितना आएगा, बी का कितना आएगा, सी का कितना आएगा। आता है बोले ना अभी, बांट के, ये पूरे पार्टनरशिप में यही काम कर रहे हैं भाई, बांट के बताओ मेरे को ए का, बी का, सी का कितना कितना आएगा, और कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, आपको भी करना है। मैं सिखाने के लिए बता रहा हूं, एक बार ट्राई कर रहा हूं। हाँ ठीक है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं आपको, कुछ कुछ अमाउंट ऐसी होगी जो देखने से पता चल जाती है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे आएगा जो आपको नहीं समझ में आएगा। सिखाऊं कैसे करते, देखो। अब देखने से हर्ष ने बता दिया, सही बताया है, ठीक है, 30, 20, 10 आएगा, लेकिन ये आया कैसे, सुनो। इनका मैंने पीएसआर कितना माना है, 3:2:1 ये माना है। ये सबका सम कितना है, सबको जोड़ो, 6 आएगा। तो 60,000 इंटू ए का शेयर कितना है, 3 डिवाइड बाय 6, 60,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 6 और 60,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 6, ऐसा करना है। तो इसका आ जाएगा 30,000, इसका आ जाएगा 20,000 और इसका आ जाएगा 10,000। नहीं आया समझ में। अब एक और नंबर, हाँ तो चलो मैं एक और दे रहा हूं आप लोगों को बनाने के लिए। चलो 1,50,000 लिखो। 1,50,000 जो है आपका प्रॉफिट है, और उनका जो पीएसआर है 6:5:4 है। कितना आएगा बोलो, ए, बी और सी का शेयर। हम्म, हाँ, टोटल को डिवाइड करना है और उसका शेयर को मल्टीप्लाई करना है। सही बोल रहे हो, 60, 40, 50। चलो एक और दे रहा हूं,
2 लाख 60 करके बताओ। देखो 1,50,000 इंटू पहले वाले का 6 था तो 6/15 करो, तो 1,50,000 डिवाइड बाय 15 करोगे तो आपको मिलेगा 10,000। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो कितना आएगा? 60,000। वैसे 1,50,000 इंटू 5/15 तो आएगा 50,000। वैसे इसका आएगा आपका कितना? 40,000। ठीक है, चलो एक और दे रहा हूं लास्ट, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलो इसका बताओ कितना होगा। 45,000 प्रॉफिट है, 45,000, और रेशियो है 5:3:1। ठीक, पहले का 25 आएगा, अगला सही है। पूरे पार्टनरशिप में यही काम करना है अपने को, रेशियो चैप्टर ही एक पूरा चेंज इन पीएसआर के नाम से। ठीक है, चलो तो आप लोगों को ये फॉर्मेट याद हो गया? याद करना है फॉर्मेट को। सबसे पहले लेते हैं नेट प्रॉफिट, और ब्रैकेट में मैंने लिखा है आफ्टर एडजस्टमेंट। ठीक है, ये अपन क्रेडिट साइड में लेते हैं, और अगर लॉस रहा तो उसको कहां लिखते हैं? डेबिट साइड में, नेट लॉस। ठीक है, ये लेने के बाद हम डेबिट साइड की पहले बात करते हैं, तो सबसे पहले लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग अलग पार्टनर का, फिर लेंगे रेमुनरेशन, रेमुनरेशन में सैलरी कमीशन ये सब आता है, उसके बाद लेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व, उसके बाद लेंगे मैनेजर कमीशन ओनली इफ, कब लेंगे? जब वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा तब। अब आप लोग आ जाओ क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में लेंगे क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया। अब ये सारी एंट्री होने के बाद हम अकाउंट को दोनों साइड से क्या करेंगे? टोटल मारेंगे। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है, तो आपको जो बैलेंसिंग फिगर मिलेगा उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट को हम पार्टनर के पीएसआर में बांट देंगे। ठीक है, और अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो आपको जो डिफरेंस मिलेगा, बैलेंसिंग फिगर मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? लॉस। उस लॉस को भी हम क्या कर देंगे? पार्टनर लोगों को उनके पीएसआर में बांट देंगे। पीएसआर में बांटने के बाद उसको कहां ट्रांसफर करना पड़ता है? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में कब ट्रांसफर होगा? जब आप कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बना रहे हो ना, तो कहां ट्रांसफर होगा? कैपिटल में। और अगर फिक्स्ड कैपिटल से बना रहे हो तो कहां ट्रांसफर होगा? करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट क्या होता है? अभी मैं लिखवाया ना फॉर्मेट, ये वाला। अगर आप फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग से बना रहे हो ना, फ्लक्चुएटिंग से बना रहे हो तो देखो प्रॉफिट मैंने ट्रांसफर किया है, यहां आ जाएगा वहां से। ठीक है, लॉस हुआ है तो यहां आ जाएगा। और अगर आप फिक्स्ड से बना रहे हो तो वही प्रॉफिट या लॉस की अमाउंट करंट अकाउंट में जाती है, कैपिटल में नहीं जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। क्लियर है? चलो मेरे को, आप लोग को मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, मेरे को लर्न करके बताओ फॉर्मेट। ठीक है, ये मेरे को याद करके बताओ और लिख कर दिखाओगे मेरे को कि सर ये फॉर्मेट है, एज इट इज। नीचे की ब्रैकेट की भी चीजें लिखकर बतानी है, इसका मतलब क्या है ना? और हाँ, ब्रैकेट की भी चीज, तभी तो पता रहेगा कि एंट्री कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ब्रैकेट की चीजें आपको लिखनी नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, लेकिन मैं इसलिए लिखवाया हूं ताकि आप लोगों को पता रहे कि एंट्री कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, चलो मैं 5 मिनट का समय दिया हूं, याद करो और मेरे को लिख कर बताओगे।
चलो लिखना चालू कर दो। फॉर्मेट आप लोग रफ में लिखोगे, पेयर में मत लिखना। चलो एक मिनट रुक जाओ आप लोग, उसको लिखना थोड़ी देर के बाद। अपन एक क्वेश्चन बनाते हैं पहले। देखो इधर एक क्वेश्चन है जिससे अपन ने जो अभी तक पढ़ा उससे एक हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। पढ़े, मुदित एंड सुधीर आर पार्टनर्स विथ कैपिटल ऑफ रुपीज 6 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2023। मतलब एक पार्टनरशिप फर्म है, उसके दो पार्टनर्स है, पहले पार्टनर का नाम है मुदित और दूसरे का नाम है सुधीर, और उन लोगों की कैपिटल है 6 लाख और 2 लाख रिस्पेक्टिवली लिखा है। मतलब मुदित की कैपिटल कितनी होगी 6 लाख और सुधीर की कैपिटल कितनी होगी 2 लाख। नेट प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द पार्टनरशिप डीड फॉर द ईयर एंडेड 31 ऑफ मार्च 2024 वाज रुपीज 2,40,000। मतलब उस फर्म का नेट प्रॉफिट कितना था 2,40,000। और बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द पार्टनरशिप डीड मतलब बिफोर एप्रोप्रिएशन की बात कर रहा है। मतलब सारे एप्रोप्रिएशन करने के पहले का प्रॉफिट कितना है 2,40,000। मतलब ये प्रॉफिट और लॉस से निकला हुआ प्रॉफिट है। ये कहां से निकला हुआ प्रॉफिट है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से निकला हुआ प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है मतलब, है ना। मतलब फर्म ने नेट प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना दिया है। आगे, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स सैलरी टू सुधीर 60,000 पर एनम। पर एनम मतलब एक साल की पूरी सैलरी है, और पर मंथ लिखा रहता ना तो 12 से मल्टीप्लाई करते, मतलब लिखा रहता 5,000 पर मंथ, तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा साल का 60,000। और यहां पर सुधीर की सैलरी कितनी बोल रहा है 60,000 पर एनम, मतलब इसको मल्टीप्लाई में 12 नहीं करना है। इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल ऑफ मुदित एंड सुधीर वर 36,000 एंड 12,000 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट निकाल के दे दिया हमको, तो मुदित की कितनी है 36,000 और सुधीर की कितनी है 12,000 रिस्पेक्टिवली। ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर ऑफ मुदित एंड सुधीर वर 60,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। पार्टनर लोगों का ड्रॉइंग्स दिया हुआ है कितना कितना 60,000 और 40,000 रिस्पेक्टिवली। तो बताओ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ड्रॉइंग्स की एंट्री किस तरफ होती है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ड्रॉइंग्स की एंट्री किस तरफ होती है, नहीं होती है। एंट्री किसकी होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की। तो ये जो दिया हुआ है ना ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। या फिर कैपिटल अकाउंट बनाने बोलेगा तो वहां पर लेते। आगे, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स वर रुपीज 2,000 एंड 1,000 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट कितना चार्ज किया गया ड्रॉइंग पर 2,000 और 1,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब इसकी एंट्री किधर होगी, क्रेडिट साइड में। शो हाउ प्रॉफिट विल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन मुदित एंड सुधीर। आपको ये बताना है मुदित और सुधीर के बीच में किस तरीके से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। देखो, तो प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, मतलब कौन सा अकाउंट बनाने बोल रहा है, इनडायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने बोल रहा है। आप लोग को नहीं बनाना है, इधर देखो, बस हेडिंग डालेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। कितना दिया नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में 2,40,000।
अब यहां पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना दिया हुआ है मुदित और सुधीर का कितना कितना दिया हुआ है 36,000 और 12,000। अच्छा, कैपिटल की एंट्री कहां पर होती है, पीएलए में नहीं होती है, ये कैपिटल अकाउंट में होती है ना। तो मुदित का कितना था 36,000 और इसका कितना था 12,000, तो टोटल मारोगे बाहर में कितना आएगा 48,000। ठीक है, आगे देखते हैं। सुधीर को सैलरी दी जा रही है, सैलरी किसको दे रहे हैं, मुदित को दे रहे हैं कि सुधीर को दे रहे हैं कि दोनों को दे रहे हैं, सुधीर को दे रहे हैं। तो यहां पर लिखोगे टू सैलरी किसको दे रहे हैं, सुधीर 60,000 हाँ, सैलरी मतलब रेम्यूनरेशन है। ठीक है, उसके बाद ड्राइंग्स की तो एंट्री होती नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री करेंगे। मुदित का कितना था 2,000 और सुधीर का कितना था 1,000, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मुदित 2,000 और 1,000, टोटल बाहर कितना जाएगा 3,000। बस, और कोई चीज बच गई क्या एंट्री करने से, नहीं, कैपिटल की और ड्राइंग की एंट्री नहीं होती है। अब अकाउंट को क्लोज करेंगे तो टोटल लगाएंगे तो इधर का आएगा 2,00,000 240 3,000 240 243,000 सॉरी। अब बताओ, मेरे को तो देख के ही पता चल रहा है यहां का टोटल कम है और यहां का ज्यादा है, तो यहां पर लिखोगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मुदित और सुधीर, तो कितना आएगा 2,43,000 माइनस 48,000 माइनस 60,000 1,35,000 आएगा। 2,43,000 माइनस 48,000 माइनस 60,000, तो बचेगा कितना 1,35,000। क्वेश्चन में कहां लिखा है कि उन लोग अपने प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटते हैं, पीएसआर दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो एक रूल मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूं, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अभी थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। जब भी क्वेश्चन साइलेंट रहता है विथ रिस्पेक्ट टू पीएसआर, तो हमेशा उनके प्रॉफिट को इक्वली बांटते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि इन लोग प्रॉफिट 3:2 या 3:1 में बांटते हैं, तो अकॉर्डिंगली अपने को काम कर रहे हैं। और क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि इन लोग अपने प्रॉफिट को इस रेशियो में बांटते हैं, तो हमेशा आपको किस में बांटना पड़ेगा, इक्वल बांटना पड़ेगा। नहीं, वहां पे वो आप जो बोल रहे हो वो इमोशनल बातें हैं, सब इमोशनल बातें, मतलब आप इमोशनल हो गए उसको देख के कि मुदित ज्यादा पैसा लगाया है और सुधीर कम लगाया है तो इसको ज्यादा मिलना चाहिए। नहीं, रूल ये बोलता ही नहीं है। तो भाई तुमको पहले ना डिसाइड कर लेना था। अगर इन लोगों ने डिसाइड नहीं किया है तो इन लोगों का जो प्रॉफिट या लॉस होगा किसमें बटेगा, इक्वल बटेगा। तो 1,35,000 आया है ना, इसको डिवाइड बाय 2 कर दो तो कितना आएगा 67,500 मुदित को जाएगा और 67,500 किसको जाएगा, सुधीर को। ये है क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पर लिख दो नोट, इन केस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो is not given in question, then profit or loss shall be distributed among partners equally। यहाँ पे इक्वली वर्ड इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये पूरा क्वेश्चन जो है अभी, क्योंकि मैं आप लोगों का एक बेस डेवलप कर रहा हूं, तो क्वेश्चन भी लिखोगे और इसका सॉल्यूशन भी लिखोगे। ठीक है, चलो आज की क्लास यहां पे मैं रोक रहा हूं, अब इसके आगे का अपन देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।